बच्चों, मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। क्लास 12 सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी बच्चों के लिए। वो सभी के सभी बच्चे जो इस साल क्लास 12 सीजी बोर्ड से एग्जाम दिलाने वाले हैं, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके टीचर्स के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ा न्यूज निकल कर आ रहा है। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जून में लेगा 12वीं बोर्ड की परीक्षा। ये आसार बताए जा रहे हैं हमारे जो दैनिक न्यूज पेपर्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनके द्वारा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बच्चों 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा की तैयारी है वो तो 3 मई से पहले ही पूरी कर ली थी। और ये जो 12वीं बोर्ड की परीक्षा है, उनके अनुसार बोलते हैं कि अगर संक्रमण दर कम होती है तो जरूर 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। ठीक है, अब हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज पूरा का पूरा डिटेल में लेकर जाने वाले हैं। आज का न्यूज है, 19 तारीख का न्यूज है। तो चलिए क्या बोलता है जो न्यूज है, उसके हिसाब से न्यूज कहीं ना कहीं से उनको सूत्र मिला होगा, कोई ना कोई हिंट मिला होगा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे 12th बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे पहली बात, सारे के सारे बच्चे जो सीजी बोर्ड से क्लास 12th की एग्जाम दिलाने वाले हैं, उनके मन में, उनके पेरेंट्स के मन में और साथ ही साथ टीचर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल इस साल का यही है, क्या 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, और अगर होती है तो कैसे होगी। कैसे होगी मतलब ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इस क्वेश्चन का जो कुछ हिंट मिल रहा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कुछ जो आसार दिखाई दे रहे हैं, वो तो ऐसे लग रहे हैं क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोरोना संक्रमण की दर है वो लगातार गिरती जा रही है, बहुत ही कम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, कोरोना संक्रमण लगातार कम होते जा रहा है, वैक्सीनेशन बढ़ते जा रहा है। तो ये संभावनाओं को देखते हुए, ठीक है, जो कोविड प्रोटोकॉल बोलते हैं, मतलब कोरोना से बचने के जो उपाय हैं, उनको देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, उन सारे उपायों को करते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड की परीक्षा लेने की पूरा का पूरा जो उनकी तैयारी है, उनका मूड है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें दोनों बातें हैं, मैं तो सीधे से बोलूंगा। ठीक है, पहली बात, जो कोरोना है, बीमारी है, जो संक्रमण है, उसको देखते हुए मैं तो यही चाहूंगा बच्चों कि किसी की भी जिंदगी खतरे में ना पड़े, क्योंकि बोलते हैं भाई जान है तो जहान है। ठीक है, जान ही नहीं रहेगी तो फिर हम करेंगे क्या एग्जाम्स दिलाकर। तो ये है सबसे पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि बोलते हैं, याद रखिएगा, एवरीथिंग हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और दूसरी बात, अगर आप बच्चे 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं या नहीं दिलाते हैं, तो बच्चों का सही मूल्यांकन किस तरह से होगा, यह भी एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि अगर परीक्षा नहीं दिलाते तो बगैर परीक्षा के कैसे एग्जाम, बगैर परीक्षा के कैसे आपका मूल्यांकन होगा, कैसे आपके रिजल्ट्स होंगे। क्यों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, असाइनमेंट भेजे गए हैं, असाइनमेंट के आधार पर क्या हो जाए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। अच्छी बात है, असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, मगर इसमें सारे के सारे, कोई भी स्कूल वाला अगर असाइनमेंट के मार्क्स भेजा होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला असाइनमेंट के मार्क्स भेजा होगा, तो वो तो अपने सारे के सारे बच्चों को बहुत अच्छे नंबर दिए ही होंगे। तो सारे बच्चों का नंबर जो रहेगा एक साथ होगा, तो उनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। कोई भी स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों का नंबर कम आए। तो ऐसे तो सही मूल्यांकन संभव नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि असाइनमेंट के आधार पर कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है वो शो ना हो। और दूसरी बात, फिर से ऑनलाइन मोड में जहां तक परीक्षा लेने का संबंध है, तो ऐसा आज तक कभी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसने किया नहीं है, और उन लोग ये चाहते भी नहीं कि परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में हो। ठीक है, और तीसरी बात, अगर संक्रमण कम हुआ तो परीक्षा होगा ऑफलाइन मोड में, और ऑफलाइन में मोड में अगर एग्जाम्स होते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी होगी, पूरी की पूरी तैयारी करनी होगी बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, हो सकते हैं इस बार जो क्वेश्चन पेपर हो वो सरल आ जाए, मगर आपने इतने समय निकाल दिया है क्लास 12th में, आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें होगी। इसीलिए मैं अब ये जो 3 बात बताया ना, 3 आपको बच्चों जो ऑप्शन है वो बताया, असाइनमेंट, दूसरा ऑनलाइन मोड और तीसरा ऑफलाइन मोड। तो दूसरे वाले को काट दीजिए, ऑनलाइन को। अब मैं चाहूंगा या तो असाइनमेंट के आधार पर सारे बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, पहली चीज। ठीक है, ऑनलाइन का तो सोचो ही मत, ऑनलाइन का सोचो ही मत, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बच्चे घर से बैठ के देख के आंसर देख के लिखेंगे, जाके जमा करेंगे, बहुत सारी परेशानियां होने वाली उसमें। या फिर
एग्जाम हो तो ऑफलाइन मोड में हो, भले वो एग्जाम जून में ले, जुलाई में ले, ठीक है, पूरा कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए ले, और यहां बच्चों को कम से कम एक ऑप्शन दे, जो बच्चे दिलाना चाहते हैं उनको दिलाने दें, और जो बच्चे असाइनमेंट बेसिस पर रिजल्ट चाहते हैं उसको असाइनमेंट बेसिस पर दें। ये एक हो सकता है तरीका एग्जाम लेने का। अब पता नहीं उनका अपना माइंड है, क्या सोचते हैं, वो कैसे करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश रहेगा उसका वो फॉलो अप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा, इतनी सारी चीजें देख लीजिए आप एक बार। न्यूज माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कर ली सभी तरह की तैयारी पूर्ण। परीक्षा के 15 दिन पहले अगर बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम के 15 दिन पहले बोलते हैं क्या किया जाएगा, शेड्यूल जारी किया जाएगा। परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। लिखा है संक्रमण कम होने पर 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जून में होने के आसार। ये भी हो गया। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या है 2.25 लाख और केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। बच्चे जिस स्कूल से पढ़ते हैं उसी स्कूल में उसको केंद्र मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों की संख्या तो हो जाएगी कम। ठीक है, ये एक है 2200 केंद्र बनाए गए हैं लगभग, लिखता है। अब लिखा है अफसरों के अनुसार कोरोना संक्रमण की वजह से यह व्यवस्था की गई है। परीक्षा सेंटर ज्यादा होने से छात्रों को एक दूसरे से अलग और दूर दूर बिठाया जा सकता है। परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की एक वजह यह भी है कि छात्रों को पर्चा देने दूर न जाना पड़े, घर के करीब में परीक्षा देने पहुंचे, ताकि उन पर संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, अब टाइम टेबल बोलेंगे। टाइम टेबल कब आएगा? अगर मान के चलिए ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स होते हैं तो जो टाइम टेबल का शेड्यूल है वो 15 दिन पहले जारी किए जाएंगे जब भी एग्जाम होगा। और यह संभावित है अगर एग्जाम होता है तो जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक। मैंने बहुत बार, कई बच्चे ने मेरे से पूछा है सर आपको क्या लगता है, तो मुझे लगता है अगर एग्जाम होना है तब की बात बोल रहा हूं भाई। मैं ये नहीं चाहता कि एग्जाम हो ही, मैंने ऑप्शंस बता दिए हैं। असाइनमेंट बहुत अच्छी बात है, या बच्चों को ऑप्शन दे दे, ठीक है, कैसे वो रिजल्ट अपना चाहते हैं। कुछ बच्चे अगर एग्जाम दिलाना चाहते हैं भाई तो एग्जाम दिलाइए, जो असाइनमेंट से नंबर चाहते हैं वो असाइनमेंट से नंबर ले लीजिए, ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं। और अगर एग्जाम होता है तो मैंने आपको बता दिया जून लास्ट वीक मेरे हिसाब से मुझे लगता है भाई, या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में संभावित है। आपको टाइम टेबल कितने दिन, 15 दिन पहले मिल जाएंगे। और ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं होगा ये सोचकर, जैसे 10वीं का हुआ, 10th क्लास का चलता है, उनको अभी 2 साल और पढ़ना है। आपके तो बच्चों 12 साल आपकी जिंदगी का मेहनत है, क्लास 12th। इसीलिए ठीक है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सारे बच्चों से, अगर परीक्षा होती है तो आपको पूरा मेहनत अपना 100% देकर एग्जाम दिलाना होगा। और इसके लिए आपको करनी होगी बच्चों पूरी की पूरी तैयारी, कोई ढील नहीं। ठीक है, पूरी की पूरी तैयारी करनी होगी। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया है तो पूरा का पूरा जो आपकी पढ़ाई है आप धीरे धीरे फिर से लाइन में लाइए, थोड़ा थोड़ा सा समय देते जाएंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्योंकि एक बार बोलते हैं जो काम हम करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे उनसे मन हमारा अलग हो जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए कम थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर डेली रिवाइज करते हुए, बहुत सारा पढ़ लिया होगा आपने, वो आप अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। ओके बच्चों, अब लास्ट आज के इस वीडियो का, अगर 12th फिजिक्स, जैसे मेरे को मालूम है मैं इस चैनल पर, ठीक है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स के वीडियोस अपलोड होते हैं। लास्ट 1 ईयर से हमारा चैनल है और बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए अपलोड भी किए हैं। ऐसे बच्चे जो आज तक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख पाए, उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। और हमारे, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिल रहा है तो एक काम कर सकते हैं, हमारे चैनल में जाएंगे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे वीडियोस और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और वहां एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां आपको चैप्टर वाइज अंकों के हिसाब से सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं। कुछ चैप्टर्स के बाकी वो मैं बहुत ही जल्द इसी मंथ सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ऐसा ना हो आपको धोखा हो जाए कि एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप चाहते क्या हैं, एग्जाम हो या ना हो। ठीक है, ये बात हम आपकी आगे पहुंचाने की बहुत कोशिश करेंगे। जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार है, जो हमारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, इन तक जो आपकी जो राय है वो हम जरूर पहुंचाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस ये छोटा सा वीडियो था जो सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर था क्लास 12वीं के बच्चों के लिए। मैं गोपाल सर बस इतना ही बोलूंगा। ठीक है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।
ओके बच्चों, और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते चलिए। चलिए ओके, थैंक यू।